श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 8, Srimad Bhagavad Gita, Akshar Brahma Yog, verse number 07. Lord Krishna says, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, that means therefore at all times remember me. तस्मात् सर्वेषु कालेषु, at all times, माम अनुस्मर, remember me only, and fight युद्ध च, with mind and intellect fixed in me, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्. So if you surrender your mind and intellect in me, then you will doubtlessly come to me alone. तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हे अर्जुन तू सभी कालों में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे स्मरण कर, क्योंकि मुझसे परे कोई नहीं है। जो भी संसार में दिखता है और जो नहीं दिखता है, जो भासता है जो नहीं भासता है, वो मेरे ही द्वारा है, मुझ में ही है। इसलिए तू माम अनुस्मर, मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। जो भी तेरे नित्य कर्म है, जो स्वधर्म है, उसे तू कर, मुझे स्मरण करता हुआ तू ऐसा कर। माम अनुस्मर युद्ध चा, मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, मेरी भक्ति में लगा दे, ये मानने में लगा दे, ये मान ले कि ये सब ईश्वर का बनाया हुआ है। जो भी चीज तुझे दिखती है उससे ईश्वर का ही चिंतन होना चाहिए। मैं ऐसा होने से अगर हमें सोचें भगवान का बना है, ये भगवान ने दिया है, यही भगवान की भक्ति है, ये श्रद्धा को बलवती करती है। तो मैं अर्पित मनोबुद्धि, तू मुझ में मन और बुद्धि अर्पित कर दे, मामे वैश्यसी असंशयम, ऐसा करते हुए तू मुझ में ही निवास करेगा। नाउ ऐसा तू कैसे कर सकेगा, कैसे मुझ में मन और बुद्धि अर्पित कर सकेगा? नाउ हाउ कैन यू सरेंडर योर माइंड एंड इंटेलेक्ट इन मी? तो भगवान कृष्ण इसके लिए अगले श्लोक में बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयम्। अभ्यास योग युक्तेन, so with the mind not moving towards any other things, abhyas yoga, mind not moving towards any other thing, made steadfast by the method of habitual meditation. Keep it tirelessly, repeatedly, keep it fixed in me. Abhyas yoga yukten chetasa nanyagamina. So, and constantly meditating, one goes to Supreme Person, the resplendent, O Arjun. भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास योग का क्या मतलब है कि बार बार अगर कहीं मन इधर जा रहा है, बुद्धि इधर जाती कि हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो बार बार भगवान में लगा कि सब ईश्वर के द्वारा ही होता है और हमारे हित के लिए होता है। जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो इसे अभ्यास करें। इधर उधर जाने पर फिर से मन में लगा लो, क्योंकि मन और बुद्धि की सहज प्रवृत्ति ईश्वर की ओर नहीं है, ये प्रकृतिगामी है, तो इसे बार बार लगाओ। और योग क्या है? योग का मतलब है जुड़ना। समत्वम योग उच्यते, समता पूर्वक, उसके लिए कोई खींच ना हो, कोई खिन्नता ना हो,
फिर से लगाओ, यत्न कर करके बार बार लगाओ। उसके लिए ऐसा मत सोचो अरे ये क्या हो गया, ये उनकी प्रकृति है। मन जाएंगे ही, बुद्धि जाएगी, लेकिन बार बार उनको समझाते हुए लगाओ कि नहीं ये सब ईश्वर का है, ईश्वर कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो धीरे धीरे वे आत्मा की अनुगामी हो जाएंगे। अभी वे शरीर की अनुगामी हैं, वो अभी बाहर की ओर उनकी चेष्टाएं, वो हमारे शरीर के जो विभिन्न द्वार हैं उनके द्वारा इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर चली जाती हैं। तो बार बार अभ्यास करके और समता रखते हुए, बाहर की चीजों में राग भी नहीं रखनी है, द्वेष भी नहीं रखना है, अरे अरे ये सब तो ऐसा है, पसारा है, ये सब क्या है, बेकार की चीजें हैं, ऐसा नहीं। द्वेष भी मत रखो, राग भी मत रखो, बस मन और बुद्धि, क्योंकि ये सब बनाया भी तो भगवान का ही है, हमारे बरतने के लिए बनाया है। ये सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़कर हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को पाएंगे। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम अपने परम ब्रह्म, परम पुरुष, परमात्म तत्व को पाएंगे। इनकी आवश्यकता है। पुस्तकों से हमको द्वेष भी ना हो, राग भी ना हो, जैसे एक छात्र को होता है, पुस्तकें पढ़कर ही तो हम ऊंचे होते हैं। तो इन सभी चीजों में इनकी सहज प्रवृत्ति है, अभ्यास के द्वारा और समता के द्वारा। समत्वम योग उच्यते, सम उसी को योग कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पूरा शब्द कहा है अभ्यास योग। समता रखते हुए, बार बार यत्न करते हुए, अभ्यास के द्वारा इन्हें पुनर्स्थापित करो प्रभु चरणों। जब जब जाए फिर से स्थापित कर दो, फिर से स्थापित। चेतसा नान्यगामिना, ये हमारा शरीर नव द्वारे पूरे देही। तो ये जो चेतसा है, ये जो मन है, इन्हीं द्वारों से ही बाहर निकल जाता है। आपने आंखों से रूप को देखा, तो जो रूप है वो विषय है और आंख ज्ञानेंद्रिय है। तो जब ज्ञानेंद्रिय का संपर्क उसके विषय से हो जाएगा तो मन उसकी ओर लग जाएगा, क्योंकि मन बहिर्गामी है, और फिर उसके द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि सब चीज देखो, सुनो, लेकिन ये ईश्वर का मान के देखो। इसके लिए मन को परमात्म तत्व में लगा दो, बाकी ये शरीर यापन के लिए है। तो विषयों में अगर हम ज्ञान इंद्रियों को नहीं लगाएंगे, ये बार बार प्रभु के चरणों में स्थापित करेंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे, तो मन इधर उधर कहाँ जाएगा। चेतसा नान्य गामिना, तो ये जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सभी विषय हैं, इनमें आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन सबको उनकी ओर लगाना नहीं चाहिए भोग के लिए। इनका उपयोग तो हमें करना चाहिए, लेकिन रहें या जाएं, इनका आयोजन हो या नियोजन हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। उनसे हमें राग भी नहीं होना चाहिए, उनसे हमें द्वेष भी नहीं होना चाहिए। और मनी राम को तो प्रभु के चरणों में ही रख देना चाहिए। उनका सुमिरन करो, उनके रूप का चिंतन करो, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं उनका चिंतन करो। रामचरितमानस पढ़ने से उस चीज का बार बार चिंतन होता है। अगर 2-4 चौपाई भी पढ़ ली जाए दिन में, तो भगवान राम ऐसे हैं, क्योंकि जो स्केल दिया गया है, जो ऊंचाइयां दी हैं भगवान के राम के चरित्र की, वो इतनी ऊंची रखी हैं तुलसीदास जी ने, और बड़ी सहज हैं, उतर जाती हैं। तो जब हम 2-4 चौपाई भी पढ़ लेते हैं, वही चिंतन चलता रहता है। सो रिपुसन करे बत कही सोई, मोर तासुहित हुई। हे अंगद, भगवान राम के किसी का माइक ओपन है उसे म्यूट कर लें। रिपुसन करे बत कही सोई, मोर काज तासुहित होई। तो ऐसी बात करना कि मेरा काम हो जाए और रावण का हित हो, ऐसे ऐसे स्केल दिए हैं। तो हम कैसे चिंतन कर सकते हैं प्रभु की लीलाओं का? उन रामचरितमानस पढ़ के चिंतन कर सकते हैं। चेतसा नान्य गामिना, हम चीजों का उपयोग भी करेंगे, लेकिन मन हमारा भगवान में लगा रहेगा। भक्ति में, श्रद्धा के अतिरेक में ऐसा होता है। तो जब हम श्रद्धा अपने अंदर बलवती करते चले जाएंगे, हमको ईश्वर से कोई मांग नहीं होगी, कोई मांग की गंध नहीं होगी, तो हमारी चेतसा, हमारा मन स्वाभाविक रूप से उस परम पुरुष में लगा रहेगा। तो अभ्यास योग युक्तेन, हम बार बार अपने मन को, बुद्धि को ईश्वर में लगाएं। शुरू शुरू में तो ऐसा करना ही पड़ता है, भक्ति मार्ग में भी। नहीं तो ऐसे तो सबको यहाँ वहां
घूमने में, भोग करने में अच्छा ही लगता है, लेकिन जब हम साधन में आते हैं तो बताया जाता है ध्यान करो, भगवान का भजन करो, चिंतन करो, भक्ति मार्ग में भी करना पड़ता है। ये वैसे तो ये जो चैप्टर है ये ध्यान मार्ग का है, सांख्य योगियों का है, लेकिन फिर भी हम बार बार, क्योंकि प्रभु चरणों के चिंतन से अच्छी क्या चीज हो सकती है, उनका बार बार चिंतन करने से हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, बुद्धि को भी उन्हीं में लगाएं। तो इस तरीके से अभ्यास करने से ये हमारी श्रद्धा को बलवती करता है, हमारी निष्ठा को बलवती करता है, हमारी अभिप्सा को बलवती करता है। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयम्, परमं पुरुषम दिव्यम याति, then we will ultimately go abode, higher abode। हम कहाँ चले जाएंगे? हम उसी परम पुरुष जो कि दिव्य भी है, दिव्य गुणों से युक्त है, उसी को याति प्राप्त कर लेंगे। पार्थ अनुचिंतयम्, ऐसा भक्त जो अपने चेतसा नान्यगामिना, जिसका मन और कहीं न जाता हो और अभ्यास योग से मुझ में युक्त हो, वो अपने परम पुरुष को ही याति प्राप्त कर लेता है, उनका स्मरण करते हुए, उनका चिंतन करते हुए उन्हीं को वो प्राप्त कर लेता है। नाउ वर्स नंबर 09। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। सो कविं पुराणम् अनुशासितारम्, whosoever meditates on the omniscient, kavim omniscient, puranam ancient, kavim puranam anushasitaram ruler of whole world, anushasitam anushasitaram ruler of whole world, minute than an atom, anoraniyan, that is smaller than the smallest, that Lord is अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, ऐसा भगवान के लिए कहा गया है। So that is smaller than the smallest, the supporter of all, of inconceivable form, that is effulgent like sun and beyond the darkness of ignorance. So we should remember, we should surrender at the feet of such Lord. कविम पुराणम अनुशासितारम, सो दैट वह जो कविम है, कविम का मतलब है जो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, कविम। सो वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमारे शुभ अशुभ कर्मों को भी जानता है, हमारी पिछली और ये वर्तमान जिंदगी को भी जानता है, वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है, इसलिए उसको कविम कहा है। पुराणम, हम सब के आदि, हम सबसे पहले वो हैं, वैसे तो वो अनादि हैं लेकिन हम सबके आदि। अनादि का मतलब है जिसकी शुरुआत ही ना हो, आदि ही ना हो। एक है जिसका प्रारंभ हो, वो आदि है, जैसे हम लोगों का प्रारंभ है 1973 में पैदा हुए और अंत है जब हम मरेंगे, लेकिन भगवान तो अनादि हैं और हम सबके पहले से भी पहले हैं। तो यहाँ कहा है पुराणम, पुरातन हैं, हम सबसे पहले के हैं, कवि हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, हमारे आदि हैं। अनुशासितारम, हम जब नेत्रों से कुछ देखते हैं तो नेत्र के ऊपर मन का शासन है, मन के ऊपर बुद्धि का शासन है, बुद्धि के ऊपर अहंकार का शासन है, इस तरीके से शासन है, लेकिन उसके ऊपर भी उन सब का शासक और प्रकाशक कौन है? परमात्मा है। तो हम सब पर शासन कर, शासन का क्या मतलब है? शासन का क्या मतलब है कि वो हम पर चाबुक चलाते हैं? नहीं, वो हमारे हित के लिए हमें कहाँ रखना है, क्या करना है, वरना तो हम अपने मन और बुद्धि पर चलें तो अपना ही बुरा कर बैठे। तो किसी न किसी हमारे हितों की तो आवश्यकता है, जो सुहृदम सर्वभूता नाम हो। तो ऐसे परमात्मा हम पर शासन करते हैं। कब तक शासन करते हैं? जब तक कि
हम धीरे धीरे सभी दुर्गुणों से विमुक्त नहीं हो जाते, तो हमें भी तो किसी न किसी देखभाल करने वाले की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम आत्मन्यवात्मना तुष्टा नहीं हुए हैं। तो हम अभी आत्माराम नहीं हुए हैं, तो उनको अनुशासितारम कहा गया है। वे हमारे शासक हैं, हमारे प्रकाशक हैं, हमारे प्रेरक हैं और हमारे अनुशासिता हैं। तो इसलिए उनको कविम कहा है, पुराणम कहा है, पुरातन है। और अनुशासितारम, कैसा हमारी वर्तमान अवस्था है, हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, हमें हमारा स्वधर्म क्या है, उसी हिसाब से वो हमको पाठ्यक्रम देते हैं, सिलेबस देते हैं इस महाविद्यालय में। और हम उन पर सहज रूप से चलते हुए, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ और पढ़ना चाहता है दे कुछ और देते हैं। बनना तो साइंटिस्ट चाहता था, पकड़ा दिया पेंट ब्रश। भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी जो वर्तमान स्थिति है, जैसे हमारे गुण धर्म है, उसी के अनुसार वो हमें स्वधर्म देते हैं। वैसे ही जगह हमको रखते हैं, वहीं जन्म देते हैं, वैसे माता पिता देते हैं। और हम सहज रूप से अपना विकास करते हुए उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान को अनुशासितारम कहा गया है। वो प्रेम पूर्वक हमारे हित की रक्षा करते हुए हमारे ऊपर शासन करते हैं। हम लोगों के दिलों पे तो शासन करते ही, दिलों पे तो उनका राज है ही। और वैसे भी वो सबके नियंता है, जगन नियंता है। अणोरणीयान, भगवान अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्त परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तुषा। तो शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। जो सूक्ष्म चीज होती है वो स्थूल के द्वारा पकड़ने में नहीं आती। अगर मन को कोई पकड़ने चलेगा शरीर से तो क्या पकड़ पाएगा, इंद्रियों को ही नहीं पकड़ पाएगा शरीर से। तो सूक्ष्म चीज पकड़ में नहीं आती है। तो उसी तरह से परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उनसे कोई सूक्ष्म नहीं है। तो इसलिए तो वो मन बुद्धि से पकड़ने में ही नहीं आए। तो अणोरणीयान, भगवान अत्यंत सूक्ष्म है, प्रकृति के तत्वों से, पंचभूतों से, इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार से वो पकड़ में नहीं आ सकते। तो जब हम श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वे हमारे हो जाते हैं। सर्वस्य धातारम, सभी के वो धातार है। धातार, व्हाट डज इट मीन बाय धातार? सबको धारण करने वाले, सब उन्हीं में ही है। तो उनका पोषण करने वाले हैं, उन्हीं से सबको ऊर्जा मिलती है। तो वो हमारा प्रारंभ करने वाले हैं, हमको धारण करने वाले हैं, हमारा पोषण करने वाले भी हैं। तमसः परस्तात्, उनमें तमसः परः तात, वो अज्ञानता के अंधकार से नितांत परे हैं। अज्ञानता उनको छू भी नहीं गई है, अंधकार उनको छू भी नहीं गया। तो इस तरीके से आदित्य वर्णम, उनका वर्ण तो सूर्य के समान उज्जवल है। सूर्य के समान उज्जवल है। अचिंत्य रूपम, उस परमात्मा का रूप अचिंत्य है। मन बुद्धि आदि के द्वारा उनका चिंतन नहीं किया जा सकता है। अनुस्मरेत, अनुस्मरेत, वो स्मरण के योग्य हैं। तो जिस भगवान के इतने सारे गुण हैं, वो तो स्मरण के ही योग्य हैं, जो पुरातन है, जो हमारा धारण करने वाले हैं। तो ये सारे गुण उनके बारे में कहा गया है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयानमस अणोरणीयां सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो इसके भगवान के ही सारे गुण यहाँ पर चर्चा में आए हैं। अक्षर ब्रह्म योग नाम इसका अध्याय का अक्षर ब्रह्म योग है। भगवान अक्षर है, जिनका क्षय नहीं होता, जो सदा सदातन रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। तो उस ब्रह्म के बारे में यहाँ वर्णन किया है। अध्याय 8 भगवान के ही गुणों के बारे में बताया जा रहा है। अगला श्लोक है, सो द नेक्स्ट वर्स इज 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक
सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम. That means प्रयाण कालेपि मनसा चलेन at the time of death with unshaken mind, endowed with devotion by the power of yoga, fixing the whole life breath in the middle of two eyebrows, he reaches that resplendent supreme person. यहाँ पर गीता में 18 योग हैं, 18 अध्याय में. तो यहाँ पर एक योग की बात की गई है, ध्यान योग की बात की गई है. तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्यान योगी किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकता है. वो अंत काल में क्या करे कि भगवान को प्राप्त कर ले, क्योंकि उसने भी पूरा जीवन ध्यान के द्वारा ईश्वर की उपासना की है, तो वो ध्यान के ही माध्यम से करेगा. तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया. अलग अलग मार्ग है भगवान को पाने के लिए. तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसका जैसा गुण धर्म है, भगवान उसको वैसा ही सिलेबस देते हैं. जैसे मान लीजिए हमारी नृत्य की प्रवृत्ति है, गीत की प्रवृत्ति है, तो भगवान ऐसे में उसे कृष्ण भक्त बना देते हैं कि ठीक है तुम नाच गा के मुझे पालो. जो सहज प्रवृत्ति का है, शांत है, उसे राम भक्त बनाते हैं. है वही भगवान, वही लीला करते हैं, अलग अलग कलाओं के साथ लीला करते हैं. तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, जिसको साकार स्वरूप सुलभ लगता है, उसको साकार की उपासना की प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं. जिसे निराकार अच्छा लगता है, जो सगुण को पाना चाहता है, उसको गुण के सहित प्रभु अपनी भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं. जो निर्गुण का उपासक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक अभ्यास योग, यहाँ ध्यान योग के विषय में जो ध्यान योगी है, जिनका वैसा चरित्र है, उनके लिए यहाँ पर बात है. प्रयाण काले मन सा अचलेन. प्रयाण काले एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी अंत समय में. मनसा अचलेन, मन कहीं जा ना रहा हो, मन का इंद्रियों से पूरी तरीके से हट गया हो. जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो किसी में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं. जैसे कि हाथ, पैर, गुदा, मलद्वार, ये सब कर्म इंद्रियां हैं. तो इन सब से ये हट गया हो. और एक वाणी भी कर्म इंद्रिय. ये पांचों कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तो हम लोग को मालूम ही है. जैसे जिह्वा है, नेत्र है, कान है, नासिका है, त्वचा है, ये ज्ञान इंद्रियां. इन सभी की ओर से मन पूरी तरीके से हट गया हो. मनसा अचलेन, और अंदर में स्थित हो गया प्रयाण काले पे, मृत्यु के समय. भक्त्या युक्तो योग बलेन च. तो ऐसा व्यक्ति जो भक्ति युक्त हो, भगवान में निष्ठा तो तब भी होनी चाहिए. ध्यान योगी भी हो, वो ईश्वर को ही पाना चाहता है, लेकिन वो शरीर के माध्यम से अपने भुज बल के माध्यम से पाना चाहते हैं, उसका भी उपयोग करता है. पूरी तरीके से ईश्वर कि वो परायण नहीं होता, उनको भक्ति करता है, लेकिन शरीर का उपयोग करके वो पा लेता है. पूरे जीवन अभ्यास करता है. तो भक्त्या युक्तो योग बलेन च, उसको योग बल का भी प्रमुखता से सहारा रहता है. तो यहाँ बताया गया है कि भक्त्या युक्तो योग बलेन च, भक्ति और युक्त के द्वारा. भक्त्या युक्तो, दैट मीन्स भक्ति युक्त, भक्ति से युक्त है, और योग बल के द्वारा. भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, ऐसी स्थिति में जो भक्ति से युक्त है और योग बल के द्वारा जो भगवान को पाना चाहता है, वो अपनी भ्रुकुटी के मध्य में, यहाँ पर अभ्यास योग की बात की गई है, हम लोगों के लिए नहीं है. वो प्राणों को आवेशित करके, शरीर का जितना भी प्राण है, इसको 10वां द्वार कहा गया है. इसको मूर्धना भी कहा जाता है, दैट इज मस्तिष्क, जिसको कि यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम. भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को स्थापित करके सतम परम पुरुषम उपैति, वो उस परम पुरुष को ही उपैति प्राप्त होता है, जो कि दिव्य है. नाउ नेक्स्ट वर्स इज यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे संग्रहेण प्रवक्षे यदक्षरम वेद विदो वदन्ति यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति that which is declared imperishable by those who know the Vedas, that which the self-controlled and passion-free enter, that desiring which celibacy is practiced, that goal I will declare to thee in brief. इन दो श्लोकों में भगवान ने अभ्यास योगी प्राप्त करने की बात कही है। फिर आगे जो दो श्लोक आएंगे वहां पर भक्ति योगी जो हमसे भक्ति करता है, जो श्रद्धावान है, वो कैसे प्राप्त होगा उसकी भी बात की गई। तस्य हम सुलभा पार्थ, अगले श्लोक में बता देंगे। यहाँ तो बताते हैं कि कैसे वो मुझे प्राप्त करता है, और अगले दो श्लोकों में बताएंगे कि कैसे वो मुझे सुलभ है, मैं उसके लिए बिल्कुल सुलभ हूं, बिल्कुल चलते चलते पालेगा। यहाँ तो इतना सब करेगा तो पालेगा, और जो भक्त है वो मुझे सुलभता से कैसे पालेगा, दोनों की बात की गई। तो यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेद विदो जो वेद विद हैं, वदंती कहते हैं, यद अक्षरम जिसे अक्षर कहते हैं, वेद विद वदंती कहते हैं, यद अक्षरम जिसे अक्षर कहते हैं, विशंति यत यत्तत् तयो वीतरागा, विशंति प्राप्त करते हैं, वीतराग जिसे प्राप्त कर लेते हैं, वीतराग विशंत यत यतयो वीतरागा, वीतराग यति जिसे प्राप्त कर लेते हैं। वीतराग का क्या मतलब है, जिसमें से राग पूरी तरीके से समाप्त हो गया। राग का क्या मतलब, जब हमारा संसार के प्रति आकर्षण होता है उसे राग कहते हैं, और जो भगवान के प्रति आकर्षण है वो भक्ति है। जब बाहर यही मन बाहर चला जाए तो राग है, ये पालें वो पालें ऐसा कर लें, वरना भगवान ने तो हमारे शरीर के नियोजन के लिए, जीवन यापन के लिए पर्याप्त दिया है। तो हम राग कर बैठते हैं कि ये मिल जाए, उसका चिंतन करने लगते हैं। लेकिन जो वीतराग है, वीतराग का मतलब है जिनमें राग का नितांत अभाव है, जिनका मन बाहर नहीं जाता, जो भगवान के ही परायण है, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, जो उनका भजन करते हैं, मन बुद्धि को समर्पित करते हुए उन्हीं में लगे रहते हैं, उनको वीतरागी कहते हैं। उनका बाहर से लेना देना नहीं है, वो हर हाल में खुश रहने वाले हैं। तो ऐसे लोग मुझे ही विशंति प्राप्त करते हैं। यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, यत इच्छन्तो जिसकी इच्छा के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है, सेलिबेसी का क्या मतलब है? सेलिबेसी का मतलब है जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, इंद्रियों को ब्रह्म में लगा देना ही ब्रह्मचर्य है। मन बुद्धि तो ठीक है, इंद्रियां जो पांच इंद्रियां हैं, भोजन भी कर रहे हैं तो भगवान का प्रसाद है, देख भी रहे हैं तो भगवान की प्रकृति, सुन भी रहे हैं तो भगवान का वाणी है, ओम है, सब कुछ वही चल रहा है। सब इंद्रियों को भी लगा दिया तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। इंद्रियां जिसकी नियोजित हो, वो देखने में भी संसार को भी ब्रह्ममय देख, ऐसा ब्रह्मचारी। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, तत्ते पदम जिसे जिस पद को पाने की ये इच्छा करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संग्रहेण, संक्षेप में कहूंगा कि वो जिसको प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचारी जिसको पाने के लिए सेलिबेसी करते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं, और वीतराग जिसको प्राप्त कर लेते हैं, उस पद के बारे में मैं तेरे को संक्षेप में कहूंगा। एक और श्लोक है इसी में, वर्ष नंबर 12, जो ज्ञान मार्गी के लिए है, फिर उसके बाद भक्ति मार्ग का है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य, that means having closed all the gates, confined the mind in the heart, and fixed the life breath in the head, engaged in practice of concentration,
सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को संयमित करके, मनोहृदय निरुद्ध चा, मन को हृदय में स्थापित करके। सभी द्वारों को संयमित करने का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे शरीर में 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों का शरीर कहा गया है। जैसे 2 आंख हो गई, नाक के 2 छिद्र हो गए, कान के 2 छिद्र हो गए, इसी तरीके से वाणी हो गई, 7 तो यही हो गए, और मूत्र द्वार, मल द्वार, तो ये 9 जगहों से, इसमें कई जगह कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं, 5 जगह कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं और 5 जगह ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं। तो यहाँ वाणी जो है, यहाँ कर्मेंद्रिय भी है, क्योंकि हम इससे बोलते भी हैं, रस भी लेते हैं, तो 2 इंद्रियां तो यही। तो यहाँ कहा गया है कि मन को इन 9 द्वार में से कहीं से भी जाने न दें। ये नहीं है कि वो पता चले उनसे वो राग रखते हुए, उनमें आकर्षण रखते हुए बाहर ही निकल जाए। बाहर नहीं, ये शरीर है, तो बाहर के विषयों से व्हाट एवर आर द स्टिमुली इट विल गेट इंटरेक्टेड, ये उनके द्वारा, जो इनके उद्दीपक हैं उनके द्वारा ये आकर्षित होगा, उनका उपयोग करेगा। लेकिन मन को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मन को तो मनीराम को भगवान में लगा देना चाहिए। तो सर्व द्वाराणि संयम्य, सभी जगहों को संयमित करते हुए, ठीक है, इन सभी जगहों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थापित करके, मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणम, इसके अलावा प्राणों को, मूर्धन्य का क्या मतलब है? मस्तक में, प्राणों को आधाय, आत्मनः प्राणम, अपने प्राणों को, आत्मनः प्राणम, अपने प्राणों को मूर्धन्य आधाय, मस्तक में स्थापित करके, योग धारणा, जो मेरा इस योग धारणा में सम्यक रूप से स्थित हो गया हो। तो इतना करना है। योग धारणा में स्थित हो जाने के बाद फिर एक और श्लोक बताया है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यत् देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्, जो ओम इस मंत्र का उच्चारण करके, व्याहरण उच्चारण करके, माम अनुस्मरण मेरा स्मरण करके, यह प्रयाति त्यज्यत देहम, जो इस शरीर को प्रयाति त्यागता है, स याति वो प्राप्त होता है, परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा की जाएगी। हाँ मौसी, कौन भजन बोलेगा? राम राम। गीता आप बोलो भजन, गीता बहन बोलेंगे। श्री राम। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा राखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। उसने हमको जन्म दिया है, वो ही हमको पालेगा, हर हालत में आकर हमको वो ही तो संभालेगा। उसकी है ये सारी सृष्टि, सब में उसका नूर है, सब में उसका नूर है। जैसा चाहे वैसा राखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। एक भरोसा करके उस पर, उसकी ही हम मान लें। मिथ्या है संसार ये सारा, ये सच्चाई जान लें। उसकी पूजा, उसकी भक्ति करनी हमें जरूर है,
करनी हमें जरूर है। जैसा राखें जैसा चाहें वैसा राखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। किसमें है कल्याण हमारा ये तो वो ही जाने है। धूप छाँव दुख दर्द हमारे वो ही तो पहचाने है। दया दृष्टि उस परम पिता की हम सब पर भरपूर है, हम सब पर भरपूर है। जैसा चाहे वैसा राखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। जो भी दे प्रसाद समझ कर प्रेम से हमको पाना है। बंगला दे या दे झोपड़ी रह के हमें निभाना है। देता सबको यथा योग्य वो ये उसका दस्तूर है, ये उसका दस्तूर है। जैसा चाहे वैसा राखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। जन्म लिया तो मरना होगा, जीवन की ये सच्चाई। काल का चक्र कब कैसे मारे जान सका न कोई भाई। कठपुतली के खेल में देखो हम सब तो मजबूर हैं, हम सब तो मजबूर हैं। जैसा चाहे वैसा राखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर है। हमसे प्रभु जी दूर नहीं है, ना उनसे हम दूर हैं, ना उनसे हम दूर हैं। जैसा चाहे वैसा राखें, हमको तो मंजूर है, हमको तो मंजूर। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, स्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं नतमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम। राम राम मौसी जी, चरण स्पर्श। राम राम। अच्छा भजन गाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। राम राम दीदी चल। राम 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 शिव राम। कुमार राम 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 राम। राम। और अच्छा राम राम। समझाए। Thank you for joining this session. We will meet again in next session. Ram Ram. हाँ तो हो गया पास, काम होना है। ये वाला हम भूल जाते हैं, पर हम तुम्हारा छूट जाता है। 2 ही दिन होता है, संडे को और मंगलवार को। आज कुछ देख रहे थे तो देखा उसमें
बेटा तू एक फूल झाड़ू कहाँ रखती है? अरे वो बीच का आटा किनारे करे और वो चलते नहीं बा और उसके नीचे है, उसके नीचे होंगे किसको बेड के नीचे नहीं ढेरी रख देते उधर से ज्यादा हम तो निकाल ही नहीं पाते। आ तो रही होगी वो नहीं वो आटा बस मिला देते हैं। आप ठंडा होने लगी ऊपर सब्जी का पानी
बन गया क्या? पानी रख दिया क्या? हेलो, कहाँ हो? पास हुआ हमारा वो बंद हो गई। नहीं बंद हो तभी तो 2 दिन से कर रहे थे। आपकी बात से ना बीच में नहीं कर रहा था, लेकिन हमें लग रहा था कि नहीं तो ऊपर हो गया, बंद हो गई। 2-3 दिन से मिला रहा था और आज सुबह भी 1 घंटे पहले बंद हो गई। अभी आना जब योगा सुनने के बाद ही तो होगी। ठीक है, 10 बजे तक आओ। ठीक है, आके बता दूंगा। किसी तरह उतनी हटाई तो और मेंटेन कर दूंगी। धीरे धीरे पता चल रहा है। लगवाने के नीचे क्या? अभी तो मुझे ठंडी जगह आ जाती, पता नहीं। नहीं नहीं, एकदम राइट नहीं। आपकी बात है, जैसे वो ग्रीन लाइट जलती है और जाने वाली होगी दवाई जलती है, तो अच्छी बात वो दोनों लगातार चल रही है। और अच्छी ब्रीथ भी नहीं जाए तो पता भी नहीं चला, लेकिन हमें लग रहा था कि अब खत्म हो गया होने वाला है। हाँ वो तो चलती है। नहीं आज सुबह नहीं चला है वो। ना ना, अभी तो हम लोग एकदम प्रणाम होकर उसका पहले चली गई है, इतना थोड़ी चल रहा है। जी।
अरे वो सही कह रहा है, क्या सही कह रहा है। हमें तो पता नहीं चला, हमें तो कुछ नहीं चला है। हैं? गीजर चला, वो ये लाइट चला। अभी अपने को बताया तो ये पूछा उसने हमसे, गीजर आपने गीजर ऊपर लगा दो। अभी हम आ गए सवाल कर रहे थे। हमें पता मेरा कि पूरे दिन से चल रही है। अभी तो पानी तो क्या कर दिया पानी ले लो। ये ठीक है। हाँ अरे उसको वहां दबाया तो कभी लाल हो जाएगा। तो नहीं तो लेकिन हमको भी उपयोग है ना, होगा किसी वजह से। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जब आने तक तो अभी तो वही चल रहा होगा ना। हाँ ठीक है। हाँ नहीं अब नहीं चलेगा, जब वो रिचार्ज हो जाएगा लाइट आ जाएगी। कह रहा है कि नहीं अगर ऐसा होता है वो गीजर गाड़ी को चलने से ये करता नहीं तो लाइट अगर चार्ज खत्म भी हो जाता है, लाइट 10 बजे के बाद ही जाए, जिससे कि लोग रिचार्ज करवा सकें। हाँ तो यही होगा फिर, उससे चल रहा होगा ना, हमने गीजर ऑन कर दिया तो एक दो बार उसका हुआ है, आई गई लोड नहीं ले रहा होगा वो। तो अगर वो उसी समय आके हम दवा गीजर बंद तो फिर आते हैं। हाँ यही। तो हमें तो पूरा यही अंदाजा था हाँ फिर खत्म हो कि गया। हमारे घर पर भूख से 2 महीने होगा, 2 दिन में पहले का खत्म ही हो गया है।